दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर जो हुआ उसने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। अभिषेक शर्मा ने बल्ला उठाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसी बरसात कर दी जो सीधे रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई। छक्कों की गूंज, चौकों की बरसात और सिर्फ कुछ ही गेंदों में अर्धशतक। यह पारी किसी सपने जैसी थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो आया वो भी और चौंकाने वाला था। रिकॉर्ड तोड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने जब माइक पकड़ा तो शब्दों में घमंड नहीं बल्कि भावुकता, मेहनत और टीम के लिए समर्पण साफ झलक रहा था। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, नागपुर में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मुकाबले में दर्शकों को वह देखने को मिला जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। शुरुआत में जब भारतीय टीम के विकेट जल्दी गिरे तब शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद मैदान पर ऐसे रनों की बरसात होगी जो रिकॉर्ड बुक को हिला देगी। लेकिन क्रिकेट का यही खूबसूरती है कि जब एक बल्लेबाज पूरा मैच पलट सकता है, और इस मैच में यह काम किया अभिषेक शर्मा ने। भारत की पारी की शुरुआत ज़्यादा मजबूत नहीं रही। शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया ने अपने अहम विकेट खो दिए। रन गति भी उतनी तेज़ नहीं थी जितनी कि टी20 फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसे समय में क्रीज पर आए अभिषेक शर्मा। उनके आते ही मैदान पर माहौल बदलने लगा। कुछ गेंदों पर उन्होंने समझदारी से खेला, लेकिन जैसे ही आंख जम गई उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। वो हर गेंद को साफ नज़रों से देख रहे थे और ख़राब गेंद मिलते ही उसे दर्शकों के बीच भेज रहे थे। चौके और छक्कों की लाइन लग गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कुछ ही ओवरों में अभिषेक ने मैच की रफ्तार पूरी तरीके से बदल दी। अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था। इस पारी के साथ उन्होंने भारत के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन पहले यह रिकॉर्ड 23 गेंदों का था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक गेंद पहले ही इतिहास रच दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त तालमेल हो। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी अभिषेक नहीं रुके। उन्होंने अपने शॉट का दायरा और बढ़ा दिया। स्पिन हो या तेज गेंदबाज, हर किसी गेंदबाज पर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट लगाए। उनकी पारी में बहुत लंबे छक्के भी थे, खूबसूरत चौके भी। गेंदबाज दबाव में आ चुके थे और फील्डिंग टीम के पास कोई जवाब नहीं था। अभिषेक शर्मा ने कुल 35 गेंदों में 84 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए। यह पारी सिर्फ तेज नहीं थी बल्कि पूरी तरीके से मैच पर हावी थी। उनकी स्ट्राइक रेट इतनी ज़बरदस्त थी कि हर ओवर में भारतीय स्कोर तेजी से ऊपर जा रहा था। यह पारी टी20 क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाएगी। इस पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो अब उन गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल हो गए जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 25 या उससे कम गेंदों में कई बार अर्धशतक लगाए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अभिषेक शर्मा एक मैच में नहीं बल्कि लगातार इस फॉर्मेट में खतरनाक साबित हो रहे हैं। अभिषेक के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी की रफ्तार कम नहीं हुई। अंत में रिंकू सिंह ने भी वही आक्रामक अंदाज दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रिंकू सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों में 44 रन बनाए। उनके बल्ले से भी लगातार चौके और छक्के निकले जिससे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरीके से टूटते नजर आए। रिंकू की पारी ने भारत के स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवरों में रन इतनी तेजी से बने कि स्कोरबोर्ड लगातार बढ़ता चला गया। मैदान पर मौजूद हर दर्शक जानता था कि भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रहा है और 20 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने कुल 238 रन बना दिए। टी20 इंटरनेशनल में यह एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, खासकर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। इस स्कोर के पीछे सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी का था, जिसने मैच की नींव रखी। पारी ने साफ दिखा दिया कि अभिषेक शर्मा आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता है, ताकत है और सही समय पर सही शॉट खेलने की समझ भी है। उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ घरेलू क्रिकेट या IPL के खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी मैच विनर बन सकते हैं। भारत की इस पारी ने न्यूजीलैंड पर जबरदस्त दबाव बना दिया। 238 रन का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। गेंदबाजों के पास अब पूरा मौका था कि वो इस स्कोर को डिफेंड करें। लेकिन इस मैच की कहानी हमेशा अभिषेक शर्मा की उस तूफानी पारी के लिए याद रखी जाएगी जिसने कुछ ही मिनटों में पूरा मैच भारत के पक्ष में झुका दिया। वहीं इस पारी के बाद अभिषेक शर्मा कुछ भावुक बयान दिए। अभिषेक ने कहा, मैच खत्म होने के बाद जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा था तब दिल से एक अजीब सा सुकून था। मैदान पर जो कुछ हुआ वह अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह पारी इतनी खास बन जाएगी। जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरा तब यह सोच रहा था कि टीम को संभालना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलना है। शुरुआत में विकेट में जल्दी गिर गए थे और टीम थोड़ी दबाव में थी। ऐसे समय में जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं खुद यही कह रहा था कि घबराना नहीं है, अपनी नेचुरल गेम खेलनी है।
T20 में अगर आप सोचने लगे तो गेंद निकल जाती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि जो गेंद मेरे जोन में आएगी उस पर खुलकर शॉट खेलूँगा। पहले कुछ गेंदों में मैंने पिच को समझा, गेंद पर ठीक से आ रही थी और आउटफील्ड भी तेज़ थी। इसके बाद मैंने रन बनाने की रफ्तार बढ़ाई। जब लगा कि आत्मविश्वास और बढ़ गया है, उस पर लगा कि आज गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है और मैं टिक गया तो बड़ा स्कोर बन सकता है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि अर्धशतक पूरा करने का पल मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त दिमाग में रिकॉर्ड नहीं थे, बस इतना ध्यान था कि टीम का स्कोर लगातार ऊपर जाता रहे। जब बाद में पता चला कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे तेज़ अर्धशतक है तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे रिकॉर्ड अपने आप नहीं बनते, इसके पीछे टीम का भरोसा, सपोर्ट होता है। मैं जानता हूँ कि T20 क्रिकेट में इंटेंट सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप साफ सोच के साथ खेलते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। आज भी मैंने वही किया, कोई अलग प्रयोग नहीं, कोई अलग सोच नहीं, वही शॉट खेले जो मैंने नेट्स पर हज़ारों बार प्रैक्टिस किए। मेरी इस पारी में सबसे बड़ी ताकत टीम का माहौल था। ड्रेसिंग रूम से लगातार पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। कप्तान और कोच का भी साफ कहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं, जब ऊपर से भरोसा मिलता है तो खिलाड़ी खुलकर खेल पाता है। जब मैं आउट हुआ तो थोड़ी निराशा ज़रूर हुई, क्योंकि लग रहा था आज और रन बना सकते थे, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी था कि पीछे बल्लेबाज मौजूद है। रिंकू सिंह ने जिस आखिरी ओवर में बल्लेबाजी की वह बहुत शानदार था। उसकी पारी ने हमेशा स्कोर को मजबूत बना दिया था। आगे अभिषेक ने कहा कि 20 ओवर के बाद जब स्कोर बोर्ड पर 238 रन दिखे तब समझ आया कि एक बहुत बड़ा काम किया है। T20 में इतना स्कोर आसान नहीं होता, खासकर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ। उस वक्त मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं इस स्कोर को अपना योगदान दे सका। यह पारी मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैंने लंबे समय बाद खुद पर इतना काम किया है। फिटनेस, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन, जब कई बार मौके मिलते हैं लेकिन उन्हें बुलाना खिलाड़ी के हाथ में होता है। आज का दिन उसी मेहनत का नतीजा था। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।